Assalamualaikum students, my name is Ikra Umar and my channel name is Ikra Teach. Today our topic is about harmonic mean for ungrouped and grouped data. इसमें हम लोग अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। इसमें आप लोगों को सबसे पहले एक वर्ड को डिटेल में समझना है, वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल किसी भी वेरिएबल, किसी भी वैल्यू का उल्ट रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, तो उसका आप रेसिप्रोकल आपके पास होगा 1/x। और अगर आपको कहा जाए कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप वो कहेंगे एक्स। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या है? किसी भी वैल्यू का उल्ट। तो अब डेफिनेशन को समझते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जी स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स हैं, यानी आप उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे। तो उसका एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। और फिर इसका अगर आप लोगों ने मीन लेना हो तो इसका मीन क्या होगा? समेशन 1/x ओवर एन, यही होगा मीन रेसिप्रोकल का। अब उन्होंने क्या क्या कहा है? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब इसका भी रेसिप्रोकल लेना है आपने। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा एन ओवर समेशन 1/x। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? एन ओवर समेशन इंटू 1/x। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हार्मोनिक मीन में जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे मैंने नोट भी की है। द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये अगर आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन एक्स की ज़ीरो आ गई तो फिर अरिथमेटिक मीन आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब आप 1/0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हार्मोनिक मीन का ये डिसएडवांटेज भी है कि आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जर्वेशन उसकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जी, तो आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक लेस देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल अरिथमेटिक मीन। बेसिकली इसकी सीरीज क्या है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होगा इफ ऑल द वैल्यू इन अ वेरिएबल आर सेम। अगर ऐसा हो कि वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, लाइक अगर x1 आपके पास 2 है, x2 भी 2 है, और x3 भी 2 है, x4 भी 2 है, x5 भी 2 है, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, तो आपके पास क्या होगा? आप उनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें, तो तीनों सेम आएंगे। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करूँगी अभी। नेक्स्ट क्या है? बट इफ़ द वैल्यूज़ आर नॉट सेम, और जब वैल्यूज सेम ना आए तो ये रिलेशनशिप बनेगा कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इन दोनों रिलेशंस को चेक करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है एग्जाम्पल जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यूज सेम हो। गिवन x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू 4। शो दैट अरिथमेटिक मीन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3। अरिथमेटिक मीन लिया तीनों वैल्यूज का, 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 12 आया, टोटल इनका ओवर 3 किया तो 4 आया अरिथमेटिक मीन। अब फाइंड करते हैं जी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है जी? x1 x2 x3 की पावर 1/3। ठीक है, तो आपने तीनों पुट किए, 4 की पावर 1/3, 64 आया, 64 की पावर 1/3, और इसको सोल्व किया तो आपके पास इसका आंसर भी 4 आया है। आगे है जी, अब हार्मोनिक मीन फाइंड करें। हार्मोनिक मीन अभी हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा है 3n ओवर सुमेशन 1/x, यही है ना इसका फॉर्मूला। अब इसमें पुटिंग कीजिए 3/1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 एलसीएम लिया 4, 1 + 1 + 1, तो इसको सोल्व किया तो आपके पास 12/3 और ये आंसर भी 4 आया। तो क्या बना है जी? 4 = 4 मतलब अरिथमेटिक मीन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हार्मोनिक मीन।
तीनों इक्वल आए हैं। तो ये आपके पास प्रूव हो गया है कि जब ऑब्जर्वेशन सेम हो तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है वो आपके पास सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने बी केयरफुल रहना है और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 8 एंड शो दैट अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम नहीं है, वैल्यूज डिफरेंट है। तो अब आपका ये रिलेशनशिप आना चाहिए। आप सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास आया जी 2 प्लस 8 ओवर 2, तो 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आगे है जी ज्योमेट्रिक मीन है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया है 2 ऑब्जर्वेशन का x1 x2 की पावर 1 ओवर 2, इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आया आप देख सकते हैं 4। अरिथमेटिक मीन क्या आया 5, ज्योमेट्रिक मीन क्या आया 4, डिफरेंट आया। हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं जी n ओवर 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2, n आपके पास 2 है, x1 x2 एलसीएम लिया, x2 प्लस x1 हो गया, तो ये वाली चीज़ x1 x2 ऊपर चले जाएगी, 2x1 x2 हो जाएगी ओवर x1 प्लस x2। अब वैल्यूज पुट करेंगे आप तो आपके पास आंसर आया 3.2। सो प्रूव अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमारे पास 5 आया है, ग्रेटर देन है जी ज्योमेट्रिक मीन 4 एंड ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन 3.2। हार्मोनिक मीन सबसे लेस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास दोनों रिलेशनशिप जो हैं वो प्रूव हो गए हैं। अब हम चलते हैं, एक और मैंने एग्जाम्पल लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती है, तो इसलिए मैंने उसको भी नोट डाउन किया है। जी स्टूडेंट्स, तो वो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू वैल्यूज इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे टू वैल्यूज का, जो कि आपके पास आ गया 10। अब आपका नेक्स्ट उन्होंने आपको टारगेट ये दिया है कि आप पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और हार्मोनिक मीन फाइंड करें, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें और वो भी ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आना चाहिए। शो दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू वैल्यूज इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर यानी ऑफ दीज टू वैल्यूज अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब सबसे पहले आप सिंपली पहली वाली बात उनकी प्रूव कर हम सोल्व कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू टू वैल्यूज उन्होंने आपको दी हुई हैं, गिवन है 5 और 10। ठीक है, 5 इंटू 10 1 ओवर 2 किया तो आपके पास आंसर आ गया 10। अब आपने इन्हीं टू वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और इन्हीं टू वैल्यूज का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फार्मूले में पुटिंग की, ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 12.5 आया, और हार्मोनिक मीन की पुटिंग की 2 ओवर 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 20 एलसीएम लिया, सोल्व किया तो हमारे पास 8 आया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का आप समझ लें कि ये आपके पास अरिथमेटिक मीन जो है वो x1 है और हार्मोनिक मीन आपके पास x2 है। तो आपने x1 और x2 का क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो क्या करेंगे आप, x1 इंटू x2 की पावर 1 ओवर 2, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन की पावर 1 ओवर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर 2 की पावर ली, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आया 10, जो कि किसके इक्वल है, टू वैल्यूज के ज्योमेट्रिक मीन के। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, उन्होंने यही कहा था कि शो करें। जी स्टूडेंट्स, तो अब है हमारे पास हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। हम लोगों ने हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा पढ़ा था, अब क्या है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। इफ़ f1 f2 टू fn आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ x1 x2 टू xn रिस्पेक्टिवली। इसका डेफिनेशन वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही है, इसका रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या हो गया है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें 1 ओवर x का आप लोगों ने 1 ओवर एक्स का कॉलम नहीं बनाना, आप लोगों ने f ओवर x का कॉलम बनाना है। ठीक है, जो आपके पास x की फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं, आपने f को डिवाइड करना है x के साथ, आपका एक कॉलम बनेगा और समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x, ये है हार्मोनिक मीन का फार्मूला फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, और इसमें भी आप लोगों के लिए यही बात इंपॉर्टेंट है, द कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल इफ एनी आइटम इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 हुई तो हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
जी स्टूडेंट्स, तो अब हम दो एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड। जी स्टूडेंट्स, तो हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा फाइंड करेंगे, और फिर हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे, हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा फाइंड करेंगे। एग्जांपल क्या है जी? द वीकली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज इन रुपीज इन अ सर्टेन लोकेलिटी आर गिवन बिलो, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। 8 फैमिलीज हैं, ठीक है, और उनकी इनकम गिवन है। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मैंने कॉलम्स बना दिए हैं जो हमने फाइंड करने हैं। ये फैमिली है, ये एक्स है, हमें रेसिप्रोकल चाहिए एक्स का, तो हमने 1/x का एक कॉलम बना लेना है। पहले अब मैं फार्मूला लिखती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। फार्मूला अब क्या है इसका? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1/x। जी, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 1/x का कॉलम बना लेना है। 1 डिवाइडेड बाई 2700, 1 डिवाइडेड बाई 2000, 1 डिवाइडेड बाई 5000। इस तरीके से आपके पास रेसिप्रोकल का कॉलम बन जाएगा। मैं बनाने लगी हूँ, आप लोगों ने भी बनाना है। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे सबके रेसिप्रोकल्स लिख लिए हैं। आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करना है, वीडियो को स्टॉप करना है और फिर खुद से कैलकुलेट करके मैच बेशक आप कर लें। ये आपके पास आया है जी, सम ऑफ 1/x 0.002605। अब आप इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे। एन हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 8 हैं, डिवाइडेड बाय 0.002605। तो आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3071.02 इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये है जी हार्मोनिक का फार्मूला, हमने पुटिंग की फार्मूला में, और ये हमारे पास आंसर आया हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 3071.02। अब हम लोग करेंगे हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एग्जांपल है हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। हमारे पास एक्स वेरिएबल्स हैं और हमारे पास एक्स वेरिएबल्स की ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपका कॉलम बनेगा f/x का। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सुमेशन f हमें चाहिए ओवर सुमेशन f/x चाहिए। तो हम f/x का कॉलम बनाएंगे, उसका सम लेंगे और सुमेशन f करेंगे, तो हमारे पास हमारी वैल्यूज आ जाएंगी जो हमें चाहिए। तो चले स्टूडेंट्स, मैं भी f/x का कॉलम बनाती हूँ, तो आप भी बनाएं। f/x 27 डिवाइडेड बाई 2.1 किया तो 12.8571, 12.8571। इसी तरह आप पूरा कॉलम बना लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने f/x का कॉलम बना लिया है। मेरा इसका सम जो आया है वो ये है जी 114.7111, और सुमेशन f हमारे पास आया 340। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे 340 डिवाइडेड बाय 114.7111। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2.96। ये है जी हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।